पंजोदा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये कोई इत्तेफाक है कि अभी आप लोगों की तहरीक बस आई ही खड़ी है और 5 अगस्त को आप लोगों ने उसकी पीक अचीव करनी थी, तो दूसरी जानिब आपकी सारी मेन टॉप टियर जो होता है ना, टॉप ब्रास जिसको कहते हैं, उस सबको ही केसेस में एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सबके खिलाफ मुकदमों के फैसले फ़ौरन आ गए? और क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि 10-10 साल की कैद ही हुई है, ना 7, ना 6, ना 5, ना 8, ना 9, 10 पूरे? देखें, इन सज़ाओं से आप ये देख लें कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है, जो सिस्टम है हमारा जुडिशल, किस तरह क्लैप्स कर चुका है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो सरबुलंदी है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पहली बात यह है कि कल मैं देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कहा गया कि जनाब तमाम तकाजे जो हैं इंसाफ के पूरे किए गए। मुझे एक तकाजा पूरा करके दिखा दें, मैं वकालत छोड़ दूंगा। कौन सा नहीं पूरा हुआ, ये आप बताएं। देखिए, जो तकाजे वो बात कर रहे हैं कि पूरे होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नहीं पूरे। सबसे पहली बात यह है कि कोई मामला होता है, कहीं पर कोई वकूआ होता है तो उसकी एप्लीकेशन दी जाती है, उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि FIR पहले दर्ज हुई है और एप्लीकेशन बाद में हुई है। अब FIR पहले कैसे दर्ज हुई है कि रात 3:10 पे FIR दर्ज होती है और सुबह 10 बजे एप्लीकेशन दी जाती है, यानी ये 10 मई की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब सेकंड पे आ जाएं, एक ही जो गवाहान है, यानी 3 नाम है उनका, असमतुल्ला है, हसाम है, एक और नाम यहाँ पर लिखा हुआ खालिद है, एक वकूए के एक गवाह हो सकते हैं और वहाँ पर वो गवाही दे सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान ज़्यादा नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। नहीं, मिसाल के तौर पे किसी के सामने कत्ल हुआ है, वहाँ आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, ये भी खड़े हैं, नहीं, मुताद्दिद लोग हो सकते हैं, गवाह तो दे सकते हैं। नहीं, देखिए, बात ये है कि ये 3 गवाह तमाम जगहों पर, यानी पिंडी के अंदर भी यही गवाह हैं, लाहौर भी यही गवाह हैं, फैसलाबाद भी यही गवाह हैं, सरगोदा भी यही गवाह हैं। ठीक है, तो ये हर जगह नहीं हो सकते। ठीक है, ये जिन थे जो तमाम जगहों के ऊपर मौजूद थे, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि जो इन्होंने गवाही दी है उसको ज़रा आप देखें। उसके अंदर ये कहते हैं कि हमने जो है वो ज़मान पार्क के अंदर घुस के वहाँ सुना, हमने चक्री इंटरचेंज के ऊपर मीटिंग के अंदर घुस के वहाँ सुना, दोनों जगहों पर कि इमरान खान साहब जो हैं वो और लीडरशिप ये साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आग लगानी है, अगर जलाओ करो। इमरान खान तक रसाई जो है वो नामुमकिन है। शायद आप भी बतौर साफ़ी, तमाम और भी साफ़ी जाते हैं, मिले हों, उसके लिए प्रोसेस है, पहले आप टाइम आपने तो वैसे आप लोगों को इस चीज़ पे शक है कि कोई गवाह मेज़ के नीचे नहीं हो सकता? मेज़ छोटी थी या कुर्सी के पीछे नहीं हो सकता क्योंकि नजर आ जाता? नहीं, देखें वो कैसे, क्योंकि ये बात लिखी हुई है ना कि एक गवाह मेज़ के अंदर है, नीचे है, और एक कुर्सी के पीछे छुप के सुन रहा है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर साइंटिफिक टेक्निकल जो सबसे पहला आपने देखना है कि ज़मान पार्क गेट, अगर उसकी मिसाल लगा, ठीक है, पहले अमला खड़ा है, फिर आगे जाते हैं, फिर वहाँ पर मोबाइल आपके लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर अंदर एक मीटिंग रूम है, तो वहाँ जाकर मतलब वहाँ वो कैसे घुस गया बगैर उसका जांच पड़ताल किए? वहाँ सिक्योरिटी है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, कोई पत्ता नहीं हिल सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी SHO शादमान ने लगाई है ज़मान पार्क के अंदर, ठीक है, तो रिकॉर्ड भी तो दिखाएं ना आप। रिकॉर्ड जब रोज़नामचा वहाँ पर पेश किया गया तो SHO का जो रोज़नामचे के अंदर रिपोर्ट उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि ये गैर हाज़िर है, और जब ये छुट्टी से वापस आए, जिधर भी गया हुआ है, पहले SP के सामने पेश हो, फिर मेरे पास आए, यहाँ आकर मुझे सारी तफसील दे, उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि इसकी माफ़ी देनी है तो फिर आगे बढ़ेंगे। यानी रिकॉर्ड के मुताबिक वो छुट्टी पर है, गैर हाज़िर है, छुट्टी पर नहीं है, गैर हाज़िर है, और वो ये कहता है कि मैं मेरी ड्यूटी SHO ने लगाई। तो दोनों की कंट्राडिक्शन आ गई। यानी बॉस कह रहा है कि मैंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई। जज साहब के सामने जब ये मामला गया तो जज साहब ने कहा कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि जज साहब को बिठाया गया है आगे बढ़ने के लिए, तो वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ लेकर आ जाइए। 2 मुकदमात हैं, 348 और 355। ये 2 मुकदमात में 3 गवाह पेश हुए। उनकी गवाही जज अब्बास ने ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और उन्होंने तमाम लोगों को बरी कर दिया 2 मुकदमात के अंदर। ठीक है। अब जो तीसरा मुकदमा है, ये जिसके अंदर सजा दी गई है, इसके अंदर नए जज साहब आए हैं, उन्होंने आकर सजा दे दी है। उस जज ने जिसने बरी किया था उसके साथ हुआ क्या, वो पूरी दुनिया देखती रही, हम बातें करते रहे। उसके साथ हुआ ये कि जब वो उसने बरी की तरफ वो बढ़ा, जब वो प्रेशर नहीं ले रहा था, जब उसने कहा कि मैं इन गवाहों की गवाही कबूल नहीं करता, उसके घर का मीटर काटा गया गैस का, उसको जेली बिल भिजवाया गया, उसकी अदालत के ऊपर बाकायदा हमला किया गया, उसकी अदालत के बाद जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। ठीक है, और उमर अयूब, आपके बाबर अमान साहब, ये तमाम लोग बाहर खड़े थे कि हमें अंदर जाना, जज को यरगमाल बनाए, लेकिन वो हिम्मत का उसने मुजाहरा किया। इस सारे कंडक्ट के ऊपर लाहौर के चीफ जस्टिस हैं,
उन्होंने नोटिस लिया, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे शहजाद साहब, जब उन्होंने नोटिस लिया तो उन चीफ जस्टिस साहब को ही वहां से उठा के तबादला हो गया। तबादला। अच्छा, अब ये वहां बताइए पर कि नए कभी कोई चीफ ऐसा जस्टिस आ गए। प्रेसिडेंट आप लोगों ने देखा है? ज़ाहिर है आप वकील हैं, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपने बहुत सारे मुकदमे अपनी करियर में देखे होंगे। कोई ऐसा सिचुएशन सिनेरियो आपने देखा है कि लाहौर की अदालत और सरगोदा की अदालत एक ही वक्त में एक ही जैसी सज़ा सुनाए मुलजमान को? इधर भी 10 साल है, उधर भी 10 साल है, जैसे जजों ने आपस में एका किया हो। ऐसी कोई सिचुएशन आपको डेवलप करती मतलब कभी देखी है? फिक्स मैच, ये पीटीआई के अंदर ही ये सारी, पीटीआई के खिलाफ ही सारी कार्रवाई की जा रही है, अदरवाइज तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बंदा एक जगह पर हो सकता है, सारी जगहों पर नहीं हो सकता। वैसे और जलाओ सुप्रीम कोर्ट गिराओ की जजमेंट्स की हैं, या ऐसे किसी प्रोटेस्ट की कि जिससे स्टेट की अमलाक को नुकसान पहुंचे, ये आपके उससे मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसकी सज़ा है क्या, बनती क्या है जेन्युइनली? अगर मैंने किसी जगह जाके कोई स्टेट की मशीनरी को या अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जलाओ गिराओ की, आग लगाई है, जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन अमलाक को नुकसान पहुंचा है, इसकी सज़ा है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि जो डेमोक्रेसी के लिए कोई भी जमात, कोई भी फ़र्द किसी भी मुल्क के अंदर एहतजाज करता है, पाकिस्तान के आइन के अंदर है कोई एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी दफ़ात नहीं लगती। दहशतगर्दी के लिए सबसे पहले आपके इंग्रेडिएंट्स की मजहबी मुनाफरत वो फैलाए, जो आज दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर धमाके उड़ाए जा रहे हैं वो किया जाए, या फिर आप एक जगह पर हजूम है और वो हजूम जो है सारी गोली लोगों के ऊपर छट्टा मार देता है, यहाँ पर पुलिस गवाह है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि गवाही दी गई है, उसके अंदर किसी जगह के ऊपर वो उनकी प्रेजेंस साबित नहीं कर पाए कि ये प्रेजेंस है, नहीं कर पाए। कोई वीडियो लेकर आ जाते हैं, वो मौजूद थे, इधर मौजूद थे, कि सरगोदा में मौजूद थे, अहमद बचर साहब मौजूद थे, या बिलाल एजाज, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, उनकी सीडीआर का कहा गया कि वो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने रात को मुझे सीडीआर भेजी है। अच्छा। उस सीडीआर के अंदर लिखा हुआ है कि वो इन तमाम दिनों के अंदर गुजरांवाला के अंदर थे। कौन? बिलाल एजाज, ठीक है, जो हमारे साबिक एमएनए, जिनको रिकाउंटिंग के जरिए हरा दी गई क्योंकि वो अपने मौके पर कायम है। अहमद चट्ठा वो गुजरांवाला, क्या उसने सरगोदा आके क्या एहतजाज करना था? अच्छा, तो फिर ये सारा अगर प्रोसिक्यूशन इन क़यादत के बारे में ये साबित नहीं कर सकी कि वहाँ पर ये लोग मौजूद थे या नहीं थे बकौल आपके, तो शाह साहब के हवाले से भी तो वो साबित नहीं कर सके ना, साबित नहीं हो रही थी उनकी प्रेजेंस, उनको कह दिया भाई वो बेगम के लिए वो अलील थी और वो बीमार थी और वो कराची में उस वक्त मौजूद थे उनके साथ हॉस्पिटल में, तो उनके हवाले से उनको इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, तो इनको क्यों नहीं दिया? देखें, इमरान खान साहब को भी मुख्तलिफ मुकदमात में 9 मई के थे, इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर बरी किया गया, मैं खुद उसमें पेश हुआ। इसी तरह से जो मुख्तलिफ और लोग हैं, जो मैंने पहले ये गुजारिश की, अदालत से भी 56 लोग बरी हुए, आतिफ खान समेत, तो बरी हुए क्योंकि कोई एविडेंस नहीं थी। जिन 4 लोगों को इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो है वो सज़ाएँ दी, वो चारों की सज़ाएँ 32 दिनों के अंदर हाई कोर्ट इस्लामाबाद से जो है वो उनमें बरी हो गए, मुअत्तल हो गई, ठीक है, क्योंकि एविडेंस नहीं थी। तो जब आपके पास एविडेंस नहीं, अब इसके अंदर शायद ये हो गए एक अच्छा वो चला जाए कि जी देखें जी वो मेरिट पर बनते थे तो लिहाजा इन्हें जो है वो दे दिए क्योंकि इनका कसूर नहीं था। लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए, उनके ऊपर अभी भी 8 से 9 मुकदमे और जेल में है, किसी और में दे देंगे, पहले साइफर में दी, औरों में दी, तो ये बिल्कुल गलत एक सारी चीज़ है। अच्छा, अब ये क्यों बात आ रही है, जब हमने आज सलमान अकरम राजा साहब को सुना, उनको क्या इतनी जल्दी क्यों थी ये बात कहने की कि शाह साहब बाहर नहीं आ रहे, बरी नहीं हो रहे? क्योंकि कल से हम तो सोशल मीडिया पे बड़ी वाह वाह कैंपेन देख रहे हैं कि शाह साहब बस आ रहे हैं, आए ही आए, तो वो कहते हैं कि वो पार्टी की आदत भी नहीं संभाल रहे और वो जेल से भी बाहर नहीं आ रहे, तो सलमान साहब को इतना जल्दी क्या थी ये बात करने की? क्योंकि आप लोगों को तो अभी वो मोमेंटम चाहिए, जिस तरह से कि कल हम देख रहे थे शाह साहब की एक खुशी तो डेफिनेटली लोगों में थी कि वो बरी हो गए हैं, तो वो एक मोबिलाइजेशन कैंपेन तो आप लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा रही थी। नहीं, देखें, उनसे सवाल जब किया गया कि इमरान, वो सुनने में आ रहा है कि कोई डील होगी, वो बाहर है, तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर और केसेस हैं। जब ये बात की गई कि वो आके सरबराही कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जब वो बाहर आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना, ये एक सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पीटीआई को, क्योंकि मुख्तलिफ लोग ट्वीट्स कर रहे थे, मैं देख रहा था कि जनाब वो आएंगे और डील हो गई है और वो बिल्कुल संभालेंगे, पीटीआई ख़त्म होगी, इमरान खान ख़त्म है, बाकी लीडरशिप भी फारिग हो गई, तो एक बयानिया बनाया जाता है ना हमेशा। कोई असल जो फोकस है कि आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और उस जगह के ऊपर दोबारा आप इलेक्शन करवाएंगे और वहाँ आप कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरियम की और शहबाज शरीफ की मकबूलियत इतनी है कि उन सीटों के ऊपर PMLN के उम्मीदवार जीत गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें बात करें कि जो गैर कानूनी अमल किया जा रहा है कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, पहले 17 सीटों से हुकूमत दे दी, फिर मखसूस नशिस्तें रिकाउंटिंग के अंदर, और फिर अब अच्छा, अब 5 अगस्त का आप लोगों का क्या प्लान है? क्या वो रिहाई का रास्ता जो तहरीक यहाँ से चलनी थी उसके लिए लीडिंग कैप्टन अमेरिका से अब आ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की तो खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती और सहाफ़ियों की भी हमने देखा, पिछले 2 तो गए तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन
उनके साहिबजादे कासिम सुलेमान की मुलाकात रिचर्ड ग्रेनल से ज़रूर हो गई। खैर, जिसके बारे में लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि साढ़े ते ना रहना, मतलब रिचर्ड ये कहना चाह रहे हैं कि साढ़े ते ना रहना, लेकिन क्या वो यहाँ पर आकर उस कैंपेन में शामिल होंगे? बाकायदा तौर पर ये फाइनल हो गया, फैसला हो गया इसका? देखिए, पहली बात यह है कि ट्रंप को इमरान खान का उसने नाम पे वोट लिया और उसको बुनियादी इंसानी हकूक़ जमहूरियत के लिए जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, अपना मौक़िफ़ लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी सेटलमेंट इनके साथ हो गई है, चाहे वो ईरान वाला मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान वाला मामला हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये लेट चुके हैं। तो लेटने के बाद वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे। अपने बाप की रिहाई के लिए जो कि नाहक कहते हैं, उसके लिए वो आवाज़ किसी जगह पर भी बुलंद कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो फैसला होगा, रिहाई होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एहतजाज की सूरत में, एक मज़ामत की सूरत में, रोड पर निकलने की सूरत में होगा। अदरवाइज आपकी अदलिया बिल्कुल बैठ गई है, ये काम उसके आप अंदर लोग कोई कर पाएंगे इस मरतबा? बिल्कुल। एक देखें, एक प्लान एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान होता है जो अल्लाह ताला का होता है। तो हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा काम है कोशिश करना। हमने पहले भी कोशिश की, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे। इस दफ़ा इस्लामाबाद करेंगे और अलग प्लान है, लेकिन हमारी तहरीक का आगाज़ वो हुआ है और हमारी मोबिलाइजेशन जारी का प्लान है फाइनल। देखिए, मीनार पाकिस्तान के हवाले से हमने एप्लीकेशन दी है कि वहाँ हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इनकी कांपें जो है वो राणा साहब ने कहा कि अभी तो फिलहाल इस पे गौर करेंगे और कभी इम्कान इस चीज़ का है कि इजाज़त ना मिले। ये कभी भी हमें स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये स्पेस देंगे तो इनकी हुकूमत जाएगी। अच्छा, खान साहब के हवाले से जो आप लोगों ने अब एप्लीकेशंस दी हैं, उनकी सहूलियात के हवाले से, ये चीज़ बहुत लेट नहीं की? क्योंकि ये बात तो हम बड़ी बारहा सुन रहे थे बहनों की तरफ से कि उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं। अब जाके इतना लेट क्यों ये एप्लीकेशन दी है कि कपड़े भी यहाँ तक नहीं पहुँचाए जा रहे और बिस्तर भी गालिबन नहीं पहुँचाया जा रहा उन तक? देखिए, मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट से भी रजू किया गया, लेकिन उनके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। कॉन्टेम्प्ट पटिशंस हमारी पेंडिंग थी, वो उनके ऊपर सुनवाई नहीं है। हमारी मुख्तलिफ दरख्वास्तें मुलाकात के हवाले से पेंडिंग थी, तो एक DB बना के 2 मेंबर बेंच ने फैसला दिया कि अब कोई मामला आएगा तो हमारे पास आएगा। उस DB के अंदर बंदा कौन था? एक चीफ जस्टिस थे और दूसरे उनके साथी थे, जो बाद में लाए गए, इसलिए कि आपने इमरान खान के केसेस को नहीं सुनना। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल से बचा रहे हैं। हमने अब ये किया है कि एक नई पटिशन दायर की है। हमने तमाम चीज़ों को अलाइव रखना है, हमने उस पर आवाज़ बुलंद करते रहने हैं कि हमने इतनी दरख्वास्तें दे दी हैं, इंसाफ हमें आगे से ना मिले, लेकिन हमने उस प्रोसेस का हिस्सा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम इस जमहूरियत के अंदर ये समझते हैं कि हमने कोई ऑप्शन जो है उसे छोड़ा नहीं है। लेकिन हमारा कोई भी अमल जो है उस तरह से हम कामयाब होंगे जब हम सड़कों पर आकर निकलेंगे और एहतजाज के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नईम हैदर पंजोथा साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और वक्त ही कामयाब होगी जब वो एहतजाज करेंगे और सड़कों पर एक बड़ी तादाद में निकलेंगे।